नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात करते हैं एक वेब सीरीज़ की। नाम है पेशावर। पेशावर एक बड़ा खूबसूरत शहर हुआ करता था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। सिखों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग पेशावर के दिल्ली में रहते हैं जो सिख हैं। मुस्लिम पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन आजकल पेशावर पाकिस्तान से नाराज़ चल रहा है। पेशावरिये पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मिलके, अफ़गानिस्तान से पेशावर के लोग मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट मुहिम चलाते रहते हैं और अपने को आज़ाद करने की फिराक में हैं। इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे इंडिया को आदत है अपनी हर मुसीबत का घड़ा पाकिस्तान के सिर फोड़ना, ऐसे ही पाकिस्तान को आदत है अपनी हर समस्या इंडिया के सिर फेंकना। तो पेशावर एक टेररिस्ट पे बनी फिल्म है। वैसे तो कई अच्छे कलाकार हैं इसमें, लेकिन अगर आप कहें कि ये फिल्म वन मैन शो है तो भी माना जा सकता है। पूरी फिल्म रक्षंदा खान ने अपने कंधों पर उठाई है। पूरी 4 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है और रक्षंदा खान ने इसे बहुत खूबसूरती से अपने कंधों पर उठाया है। और मुझे पता नहीं ये कितनी चली, कैसी चली, काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैंने अब देखी है तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं ज़रूर कि देखना, रक्षंदा खान के लिए देखना, और तो कोई ख़ास है नहीं। फिल्म के वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं जहांगीर तौरानी, लिखा है आबिद निसार ने, साक्षी प्रधान ने राफिया का और रक्षंदा खान ने फातिमा का रोल प्ले किया है। रुशद राणा ने हेरात, अश्मित पटेल ने अबू सलेम, आदर्श बालकृष्णा ने अकरम खान, सिमरनजीत सिंह नागरा ने रॉ ऑफिसर, सेजल गुप्ता ने कोवाला जो रक्षंदा खान की बेटी हैं, और राजीव सेन ने देवराज जो आरओ का एजेंट है उसका रोल प्ले किया है। फिल्म की शुरुआत होती है रॉ के ऑफिस में। रॉ के ऑफिस में बैठे हैं सीनियर एजेंट अपने 2 जूनियर एजेंटों के साथ और बात कर रहे हैं कि उन्हें एक खबर मिली है कि पाकिस्तान में एक स्कूल पे अटैक होने वाला है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बता दें, तो क्यों बताएं, मतलब हमारे पर ही शक किया जाएगा। हाँ, ऐसा होता भी है। ये तो खैर 2 कंट्रियों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और इंडिया और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग पिछले 75 साल में तो कभी अच्छी हुई नहीं। दरअसल ये पार्टीशन अंग्रेज़ों ने करवा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये लोग लड़ मरेंगे और फिर हमें वापस बुलाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लड़ मरे तो खूब लड़ मरे, लेकिन दोनों एक तो एटॉमिक पावर बन गए, दूसरा इंडिया बड़ी पुराने टाइम से, तभी तो तुम लोग आए थे यहाँ लूटने, पर तुम तो हर देश में गए थे, हर कहाँ। वो फॉकलैंड तो भिखारी सा आइलैंड है, तुमने उस पर भी कब्जा कर रखा है आज की डेट तक। तो कोई ये सोचेगा जी ये सोने की चिड़िया थी, इंडिया वाले अक्सर कहते हैं। इनको
बीमारी है अपने आप को ग्रेट बताने की। तो जो भी है, तो वो इनमें कर गए और ऐसा दुश्मनी डाल गए ना। तो अगर इनमें दुश्मनी नहीं डलती तो शायद ये दुनिया की नंबर 1 जीडीपी बन जाती। अमेरिका चाइना से ऊपर ही निकल जाते अगर बराबर नहीं तो। लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ते मरते जा रहे हैं। अब ये देखिए ना, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका रोक नहीं पाया। और इंडिया तो इतना पावरफुल हो गया कि पाकिस्तान जो अमेरिका का पालतू कुत्ता था उसके टुकड़े कर दिए और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका का 3rd फ्लीट वियतनाम में तैयार लड़ने के लिए लड़ रहा था और वहाँ तैयार खड़ा था, उसको इंडिया की तरफ मोड़ दिया गया। और यहाँ पे इंडिया की पावर देखकर और इंडिया की मित्रता देखकर, इंदिरा गांधी की करामात देखकर, इंदिरा गांधी का एरोगेंस देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और वो आगे नहीं बढ़ सका। तो इंदिरा जी एक चीज़ थी। अब आज की ताज़ा हुकूमत प्रोपेगेंडा फिल्में, वेब सीरीज़ चीज़ बनवा के ये बता रही हैं कि हम पावरफुल हैं, हमने बहुत कुछ किया, और वो इंदिरा गांधी को भुलाना चाहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्बानी, इंदिरा गांधी की दिमाग वो किसी को भूल नहीं सकता, सदियों तक याद रहेगा। जितनी मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, जितना मर्जी उन्हें खराब बताया जाए। मैं सिख हूँ और हमें भी धक्का लगा था, 84 हमने भी भुगता है। और लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत काम बेशक उसने किया था इंदिरा गांधी ने, और उसकी उसे सजा भी मिली। लेकिन वो अपने आप में, जिन्होंने राजनीति में जाना है, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स कैसे करते हैं ये सीखने के लिए इंदिरा गांधी को देखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी अपने आप में एक पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी थी। जिस लड़की को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, वो एक ऐसा न्यूक्लियर बम निकला कि फटा तो पूरी दुनिया देखती रह गई। खैर एनीवे, मैं बात इंदिरा जी की क्यों करने लग गया। मैं बात कर रहा था पेशावर की। तो उधर आईएसआई के ऑफिस में बात चल रही है। वो कह रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि स्कूल पे अटैक होने वाला है। बोले ये तो उड़ाई हुई बात हो सकती है। मतलब जो भी कुछ है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रॉ का चीफ और कुछ सीनियर ऑफिसर, और जो ज़्यादा कहता है कि इंडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कह रहे हैं तू इंडिया का भगोट चमचा लग रहा है इंडिया के उसमें। एनीवे उसको चुप करा दिया जाता है, छुट्टी भेज दिया जाता है, और फिर हो जाता है स्कूल पे अटैक। पता नहीं ऐसी सीन कैसे क्यों दिखाते हैं। भगवान ना करे ऐसा कभी हो। हुआ भी हो तो कह नहीं सकता, क्योंकि होते ही रहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता और हमें इनकरेजमेंट मिलती है एफ़र्ट करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो स्कूल पे अटैक होता है, 5-6 लोग, पता नहीं 100 से ज़्यादा लाशें स्कूल में पड़ी हैं, ऊपर नीचे, ऑडिटोरियम में, क्लासरूम में, हर जगह। एक मैडम जो अपने बॉयफ्रेंड से, वो भी टीचर है, आज शादी के बारे में बात करने वाली थी और उसको मार दिया जाता है।
बलात्कार किया जाता है। और रक्षंदा खान अपनी बेटी के लिए प्रिंसिपल से मिलने आई होती है और वहाँ पे अटैक हो जाता है। वो अपनी बेटी को ढूंढती रहती है, उसके हाथ एक आतंकवादी की AK-47 लग जाती है। वो उससे कई लोगों को मारती है। और अब बात यहाँ पे थोड़ी सी है कि आए तो 5 या 6 लोग ही थे, लेकिन 4-5 को तो रक्षंदा खान ही मार देती है। फिर भी वो कैसे इतने सारे जिंदे रहते हैं और कैसे, चलो सिंबॉलिक होती है बहुत सारी बातें, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन उधर जो ISI का सीनियर एजेंट होता है वो असल में रॉ का एजेंट होता है। और ये बात उसकी पत्नी को पता लग जाती है, उसका पासपोर्ट भी उसे मिल जाता है, लेकिन उनका बेटा भी इस स्कूल अटैक में शहीद हो जाता है। तो उनका दिखाया नहीं कि उसने अपने पति को पकड़वाया या माफ़ कर दिया या कैसे किया, गॉड नोस। शायद इनके सेकंड सीज़न के लिए कहानियाँ कुछ बचा के रखी हुई हैं, पर आया नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं। पर देखने लायक है रक्षंदा खान के लिए। वो खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत एक्टिंग करती है, बड़ी दमदार एक्टिंग करती है और उसमें इतना दम है कि अकेली अपने कंधों पर, वैसे तो कई लोग मैंने आपको गिनाए भी अभी जो जो हैं इसमें। इसके प्रोड्यूसर हैं अब्दुल रहमान खान, सिनेमाटोग्राफर हैं निशांक मथारे, आर्ट डायरेक्टर नारायण पधारिया, डायरेक्टर जहांगीर ईरानी। साक्षी प्रधान ने राफिया का रोल प्ले किया है। सेजल गुप्ता कवाला जो रक्षंदा खान की बेटी बनी है और रक्षंदा खान का नाम फातिमा है। तो मौका लगे कभी देख डालिए, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इमोशनल लोग हैं, बच्चों की लाशें नहीं देख सकते, तो प्लीज़ मत देखिएगा। सैकड़ों बच्चों की लाशें इधर उधर ऐसे बिखरी पड़ी हैं जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल में फटे हुए कागज़ पड़े हुए होते हैं। स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल दिखाया है। अब आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली में, इंडिया में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी होंगे ही। जहाँ आर्मी होगी वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल भी होंगे। तो बहुत इमोशनल है। लेकिन कभी कभी एक अकेला, वैसे तो बताया है और भी एक्टर हैं, लेकिन फिल्म को अकेली रक्षंदा खान नहीं अपने आप से पुल किया है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी तो कब तक ये लोग आतंकवाद यहाँ पर, मतलब अपने फ़ायदे के लिए लोगों, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। किससे बात करें? जब नादिर शाह आया था तो कहते हैं दिल्ली में 3 दिन में 10 लाख लोग मारे थे, कटी हुए सिरों की मीनार बन गई थी इतना। और उससे पहले भी लोग आते रहे, मारते रहे, मरते रहे। ये तो सिर्फ एक मुग़ल आए, उनको गालियाँ दो या तारीफ़ करो कि उन्होंने इस्लाम या किसका प्रचार किया, क्या किया, लेकिन मुग़लों ने खून खराबा नहीं किया। हमारी बेवकूफ़ी का, मतलब हमारी इंडियंस की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया। अपने साथ तो वो कितने 4-5 हज़ार फौजी लेके आया होगा, और कितने लेके आया हुआ है। एक 26 साल का लड़का अपनी एक 28-30 साल की बहन के साथ कितने को उसने फौज रख ली होगी और कितना बड़ा वो गैंग लेके आया होगा। यहाँ वालों ने ही उसे बुलाया कि भाई आजा, और यहाँ उसका तो था कि लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, लेकिन उसके पास तो जगह नहीं थी। बाबर के 4 भाई और थे और अपना अजरबैजान उन्होंने संभाल लिया था और इसको निकाल दिया था। ये तो छोटा भाई था, इसकी
बहन इसको लेके इधर आ गई। यहाँ वाले तो बुला रहे थे कि कोई आएगा तो लूटपाट करके चला जाएगा और आज हमें दे जाएगा, फिर बाकी टाइम हम लूटते रहेंगे। लेकिन उसके को पास जाने की जगह ही नहीं थी। और बाबर के नाम से बड़ी कहानियाँ उड़ाई जाती हैं, बड़ी बातें करी जाती हैं। 26 साल का बाबर आया था, 31 साल की उम्र में मर गया। 5 साल में उसने कितनी तो मंदिर तोड़ दिए और कितनी तो मस्जिदें बनवा ली और कितना तो राज कायम कर लिया, कितने हिंदुओं को मुसलमान बना लिया। क्या बात करते हैं साहब। उसके नाम से दंगा फसाद ही होता है, उसके पास तो कुछ करने का टाइम भी नहीं था। और जहाँ तक बात है हिंदुओं को मुसलमान बनाने की, अजी आप अपने को हिंदू तो समझो। हिंदू का मतलब सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर नहीं होता, बाकी के लोग भी हिंदू होते हैं। जो मानिया हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, ये सब लोग भी हिंदू होते हैं। और जब आप लोगों ने उनको नहीं पूछा तो वो दूसरे धर्मों में जाते रहे, और जहाँ कम से कम उनको खाना मिले ना मिले, इज्जत तो मिलती थी। एनीवे, मैं फिर वही अपनी बात कह के कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। किसी और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।